would like to request Mr. Shamshi to take the stage and inspire us with his motivational words. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। बगैर किसी एग्ज़ॉजरेशन के या इजाफे के मैं इजहार करना चाहता हूँ कि यह मजलिस बहुत नूरानी है, बरकतों से सजी हुई है और ईमान वालों के दिल जो है मुनव्वर हो गए हैं। तारुफ में जनाब डॉक्टर बल्कि हाजी डॉक्टर के.पी. शरीफ साहब ने इंट्रोडक्टरी स्पीच ही नहीं दी, बल्कि वो स्पीच उनकी जो है थॉट प्रोवोकिंग भी थी। बच्चों ने जिस किस्म का यहाँ आकर मुजाहिरा किया, बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, कल के इस्लाम की, इसलिए उनका ये अमल जो है हम सब के दिलों को तस्कीन देता है। डॉक्टर शरीफ ने तकरीर के दौरान एक जगह पर आकर दिल को छू लिया और वहाँ हवाला देते हुए मेरे मरहूम दोस्त सादिक शेख का जिक्र किया। आज मैं सोच रहा हूँ सादिक शेख हमारे दरमियान में नहीं हैं और इसे आवाज़ आ रही सादिक शेख साहब की तरफ से कि हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। सुबह सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हम रोज़ लगभग आधा घंटा खड़े रहते थे। एक रोज़ मैंने कहा सादिक भाई, इमाम साहब जो कुछ पढ़ते हैं जिसमें जितना अपने को समझता है उसमें दिल कितना लग जाता है, कितनी कैफियत आ जाती है। जैसे अलहम्द शरीफ का तर्जुमा याद है, कुछ सूरतों का तर्जुमा याद है। इतनी सी बात ने एक तहरीक की बुनियाद डाली। उन्होंने कहा कि शम्स साहब रास्ता करना चाहिए। हमने कहा रास्ता करने के लिए हमारे पास कोई मुफस्सिर नहीं है, कोई मुतरजिम नहीं है, इसलिए तर्जुमे और तफासिर साथ लेकर हम बैठते हैं और इसका दरस शुरू करते हैं। वो नूरानी शुरुआत थी कुरान दी ट्रूथ फाउंडेशन की। उसमें हमारे कासम भाई जो है वो गिफ्टेड मैन हैं, बल्कि गिफ्टेड मैन ने कासम भाई, उनकी फैमिली जो एक गिफ्टेड फैमिली है। किसी नेक काम में किसी का कबूल होना जो है अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। आज ये काम जो कदम कदम चल रहा था उसने परवाज ली है, उड़ना सिखाया है और नेकी के कामों का एक सिलसिला जो है न सिर्फ पूरे नेरुल को, न सिर्फ नई बम्बई को, बल्कि अतराफ के इलाके को भी मुनव्वर कर रहा है। कुरान के उन्वान पर जो गुफ्तगू यहाँ होनी चाहिए उसके लिए लंबी तकरीर की ज़रूरत है, लेकिन लंबी तकरीर न करते हुए दो चार बातें आप तक पहुँचाना चाहूँगा मैं कि बुखारी शरीफ की हदीस जिसका मफहूम है कि तुम कुरान सीखो और सिखाओ। लअल्लकुम ताकिलून जब कहा गया तो
तुम इसको समझो। अब बगैर समझे हुए कुरान पढ़ने का जो तरीका आम हो गया है, उसकी एक मजबूरी भी है। लेकिन यहाँ जो काम कुरान दी ट्रूथ फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है, वो कुरान फहमी का काम है, कुरान के समझने का काम है। मैंने जब वो दरस कुरान का सिलसिला हमने शुरू किया था, तब थोड़ा सा एक गुंजाइश भी निकल आई थी कि लोगों ने कहा कि इसमें मुफस्सिर नहीं, कोई जानकार आदमी नहीं है। उस पर एक किताबचा पढ़ा, उस किताबचे में उन्होंने लिखा कि इंसान इतना बावला है कि उसके पास कोई खत ऐसा आता है जो वो समझता नहीं है, तो उस खत को लेकर किसी जानने वाले के पास जाता है, कहता है बताओ भाई इस खत में क्या लिखा हुआ है। कुरान के साथ मुसलमानों ने इतनी भी रियायत नहीं की कि भाई हम नहीं जानते हैं तो हमको समझाओ, क्योंकि इसमें यतफक्करून यतदब्बरून, सोचो गौर करो कि मुकम्मल तालीम आई हुई है, और इस पर हमने तवज्जो नहीं की है। ये हुदल लिन्नास है, इंसानों की हिदायत की किताब है। उसको समझे बगैर पढ़ने से जो है हिदायत आएगी कहाँ से। बहरहाल ये काम जो हो रहा है, नेरुल पर, अरे नेरुल तुझ पे वलियों का साया, तुझे जैसे सुनते थे वैसा ही पाया। नेरुल में नेकी के कामों का चलन आता है और जल्दी गिरफ्त पकड़ लेता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, यही सिलसिला सारी नई बम्बई में है और होना चाहिए। आज हम यहाँ जब बैठे हैं तो ये जन्नत के रास्ते का काम है। कुरान को जो है एहतराम तो लाजिम है। कुरान में तो एक साफ बात आई कि अल्लाह कहता है कि इसकी हिफाजत मैं करूँगा। जिस रब ने इसकी हिफाजत का ऐलान किया है, उसको दुनिया की कोई ताकत जो है ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन जिनको इसको सीख कर, समझकर और नमूना बनना चाहिए, उनकी तरफ से कोताही हो रही है। कासिम भाई, आपके रुफ़का ने आपका बड़ा साथ दिया है और सबकी दुआएं आपके साथ है। कहते हैं कि आदमी का काबिल होना जो है इनफ नहीं है, बस नहीं है। काबिल को कबूलियत मिलती है उसके दरबार से तो काम बनते हैं। आपको उसके दरबार से कबूलियत मिली है। हमारे यहाँ एक नाम है बड़े इमाम साहब का, अबू हनीफा। हनीफा तो उनकी बेटी का नाम था, उनका नाम जो है उतना मारूफ नहीं हुआ। वैसे ही कासम भाई का नाम जो है उनके अब्बा का नाम है, उनका नाम नसरुल्लाह है। कई लोगों के लिए आज ये मालूमात दे रहा हूं, ए नसरुल्लाह, तूने अपने बाप के नाम को रोशन किया। ये भी बड़ी नेकी है, ये नेकी भी तेरे काम आने वाली है। पैसों का मिलना एक खुशी है, लेकिन पैसों को नेकी के रास्ते में कबूल करने के फैसले आसमान से आते हैं। आपको पैसा मिला, अल्लाह ने, वो बेनियाज है। उस ज़ात बेनियाज ने आपके पैसों को खैर के लिए कबूल कर लिया। आप बड़े नसीब वाले हैं। आदमी तन्हा मर भी नहीं सकता, तन्हा जी भी नहीं सकता। इस तरह आदमी जो है अकेला कोई काम कर भी नहीं सकता है। ये साथ देने वाले हैं ना, ये जब साथ आते तो जमात बनती है। और जमात के ताल्लुक से हुदूर से पाक के हदीस है, यदुल्लाहि अलल जमाती, जमात पर अल्लाह का हाथ है। और जहाँ अल्लाह का हाथ होता है उसकी कामयाबी में कोई भी दकीका नहीं बाकी रह जाता।
आज ये इतना भर आया है और चाहता है कि आपसे गुफ्तगू कर ले। मुसलमान जो है दावत इस्लामी का चलता फिरता नुमाइंदा है। मुसलमान चलता भी है तो उससे सामने वाले को कोई पैगाम, कोई मैसेज मिलता है। उसका देखना, उसका बोलना, हर चीज जो है उससे दावत मिलती है। आंखें अगर गलत देखी तो गुनाह होता है ना, आंखें अगर सही देखी तो नेकी होती है। तो मुसलमान चले तो पैगाम मिले कि ये पूरे कायनात के इंसानों के भलाई के लिए आया है। कुरान की एक आयत, अभी कुछ आयतें आती है यार तो कैसा दिल भर गया, लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। अब समझ में आ गया तो पूरा वजूद जो है मुनव्वर हो गया कि तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमत में इजाफा करूंगा। कैसी कैसी वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू। हमारे केपी शरीफ साहब ने यह आयत आपके सामने सुनाई। आप सिर्फ सुनकर भूल कर जाने का चलन बंद करना है हमको। कुछ चीज ग्रह में बांधने की है और संभाल कर रखने की है। आज का ये पैगाम आखिर में इस बात पर पूरा कर रहा हूं कि एक मरकज़ फलाह का एक जलसा हुआ था वालिदैन के काउंसलिंग के लिए, कल्टीवेशन ऑफ माइंड के लिए। उसमें हमने बात कही थी कि जो भी लोग यहाँ आए गरीब बेचारे, हमने कहा भाई देखो तुम एक काम करो, तुम पर मेहरबानी करो और तमाम मुसलमानों पर मेहरबानी करो कि तुम सफाई के साथ फटा पुराना कपड़ा, सादा कपड़ा साफ रख सकते हो, बोलने में झगड़ा उगड़ा गाली गलोच न हो, तो उसका असर बहुत पड़ेगा। आज इस मजमे के सामने एक बात कह रहा हूं, उसका असर एक ने लिया, अब कितनों ने लिया मुझे मालूम नहीं। और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर जो मेरे घर पे अभी भी आती है, उससे पड़ोस में रहती थी, उस औरत का तरीका बदल गया, एक औरत का तरीका बदल गया। और उससे क्या हुआ कि वो औरत जब बीमार हो गई तो सब इंस्पेक्टर जो एपीएमसी मार्केट में हैं वो मेरे पास आई, उस औरत को लेकर के इसके लिए कुछ करना है। थोड़ी 1 मिनट बात सुन लीजिए। तो मैं जानता था कि बात थोड़ी लंबी हो गई। तो औरत जो है वो इंस्पेक्टर, उस औरत को मैंने अस्पताल का पता दिया चेंबूर का, जहाँ फ्री इलाज होता था, वो लेकर गई वहाँ। और मुसलसल उसका इलाज होने तक वो इंस्पेक्टर उसको वहाँ ले जाती रही। अस्पताल वाले हैरान हो गए कि ये क्या मामला है। ये दरअसल थोड़े से इस्लाम का इजहार, थोड़े से अखलाक का इजहार, जिसने दिलों की दुनिया बदल दी। ऐसे ही हम सबको अपने तरीके से करना है। ये काम अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सारे मामलात मुल्क के भी और हमारी बदल जाएंगी। बहरहाल आप लोगों ने बहुत इज्जत दी। जो मेरे बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो मेरा भी शुक्रगुजार नहीं, इसलिए मैं कुरान द ट्रूथ के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और ये उजाला जो है चारों तरफ फैल जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।